नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मकर राशि वालों की। जी हाँ, कि आने वाले 12 दिन इस राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे, किन चीज़ों से इन्हें बचना है, किन चीज़ों से इन्हें सावधान रहना है, इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ्य की जानकारी आपको देंगे। तो अगर आपकी भी राशि मकर है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आज का चाणक्य नीति ज्ञान आपके लिए ये रहा। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा समय और इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ समझ लेते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा समय और इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ समझ लेते हैं। इसी के साथ मोह के समान शत्रु नहीं, क्रोध के समान आग नहीं और ज्ञान के समान सुख नहीं है। इसी के साथ अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं, माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारी इन बातों से सहमत हैं तो वीडियो को अभी लाइक अवश्य कर दें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको हम बता दें कि अब भगवान शनिदेव की कृपा से पूरे शहर में आपका नाम गूंजने वाला है। आपका नाम रोशन होने वाला है। ग्रहों का उचित सामंजस्य व अंतरिक्ष में ग्रह गोचर की स्थिति आपके नाम को अब बढ़ाने वाली है, आपको मान सम्मान दिलाने वाली है। शुरू से लेकर अंत तक आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हाल ही में जो सूर्य का राशि परिवर्तन हुआ है, सूर्य ने जो कुंभ राशि में प्रस्थान किया है, मौके का फ़ायदा आपको बहुत इससे अच्छा मिलेगा। भगवान सूर्य देव और भगवान शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो कौन कौन से परिवर्तन आपके जीवन में आएंगे, व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, परिवार के लिए व अन्य सभी क्षेत्रों में पूरी जानकारी आपको प्राप्त होगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, बातों को अच्छी तरह से सुनें, अपने जीवन पर लागू करें और हमारी एक एक सावधानी को अपनाकर वीडियो के अंत में जो उपाय हम बताने वाली हैं उसे श्रद्धापूर्वक करें। इससे आपके अधूरे कार्य अवश्य ही बन जाएंगे। लेकिन सबसे पहले प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त व हनुमान जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जय श्री राम ज़रूर लिखिए। इससे आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। दोस्तों, आपको हम बता दें कि यदि आपको जीवन में कुछ पाना है, मान सम्मान पाना है, तो भीड़ से निकलकर खुद की पहचान बनानी होगी। उदाहरण के तौर पर पानी की बूंदें बहुत छोटी होती हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन जब वे पानी की बूंदें समुद्र के अंदर पड़ी रहती हैं तो कोई उन्हें नहीं जानता। लेकिन जब वही पानी की बूंद जब एक पत्ते के ऊपर आ जाती है तो वो मोती की तरह चमकती है। हमें इससे क्या संदेश मिलता है कि जब हम भीड़ में रहते हैं तो ऐसे में हमें तब कोई नहीं जानता, हमारी पहचान भी दब जाती है। लेकिन जब हम अकेले रहते हैं, जब हमें किसी के तलवे चाटने की आदत नहीं होती, जब हम खुद के दम पर मेहनत करके अपना नाम बनाती हैं, बेशर्म होकर यानी शर्म को ज़िंदगी से हटाकर मेहनत करते हैं, तो यकीन मानिए नाम भी आपका होता है, पहचान भी आपकी होती है, पूरे शहर में आपका नाम गूंजता है और अपनी इस मेहनत से आप सफलता के झंडे गाड़ती हैं। तो हम बस आपको इतना कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में आपको किसी के भरोसे नहीं रहना है, किसी पर भी आपको डिपेंड नहीं करना है, किसी के तलवे आपको नहीं चाटने हैं, भीड़ का हिस्सा आपको नहीं बनना है, भीड़ से हटकर कुछ अलग करके आपको दिखाना है और सफलता
आपका इंतज़ार कर रही है। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि इस दौरान संभावना पूरी है कि आपके अधूरे सारे कार्य बनेंगे, लेकिन संभावना यह भी है कि आपके काम थोड़े से बिगड़ भी सकते हैं। पहले आपके काम जो अधूरे पड़े थे वे बनेंगे, लेकिन यदि आप गलती कर बैठे तो आपके कुछ काम बिगड़ भी सकती हैं। तो संभालने के लिए आपके पास अच्छा खासा समय होगा। घबराने की या चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी मेहनत का फल आपको पूरा मिलेगा, इसीलिए प्रयास करना आपको नहीं छोड़ना है। कारोबार के सिलसिले में लंबी यात्रा आपकी हो सकती है। ये यात्रा काफ़ी सुखद रहेगी, संपर्कों को बढ़ाने वाली रहेगी और इस यात्रा के दौरान आपको अपनों का सहयोग भी मिलेगा। जिन लोगों से मदद की अपेक्षा आपने कभी करी ही नहीं थी, ऐसे लोग भी आपकी मदद करने वाले हैं। तो हो सकता है इसके पीछे उनका कोई निजी स्वार्थ हो, क्योंकि दुश्मन भी जब हमें आगे रहकर पूछे कि क्या हाल है, तो समझ जाना चाहिए कि उसका ज़रूर कुछ ज़रूरी काम है। आपको अचानक से पैसों का लाभ हो सकता है, यानी आर्थिक लाभ होने की संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है। तो आप बिल्कुल भी देर ना लगाएं। कोई भी महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी, कोई भी मौका अगर आपके सामने बने तो उसे आप बिल्कुल भी ना गंवाएं। दोस्तों, यहाँ पर दो प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में। एक वो होते हैं जो मौके ढूंढते हैं, अवसरों की तलाश में रहते हैं। जैसे ही कोई मौका उनके सामने आता है तो उस पर वे धावा बोल देते हैं और उस मौके को किसी और को हथियाने से पहले ही वे अपना लेते हैं, उस पर विजय पा लेते हैं। दूसरे वे लोग होते हैं जो लोग परवाह ही नहीं करते, आलसी होते हैं और वे सोए रहते हैं। वे गप्पेबाजी ज़्यादा करते हैं और काम कम करते हैं। दोस्ती यारी में इधर उधर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और अपने समय को बर्बाद करती हैं। अब आपको सोचना ये है कि आपको किस कैटेगरी में जाना है, आपको क्या बनना है, आपको किस तरह का व्यवहार दर्शाना है। क्योंकि दोस्तों, आने वाले समय को यदि आप अच्छा बनाना चाहते हैं तो इस बात का आपको ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कुछ सावधानियों की, जिन्हें आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान लगाकर सुनना है, क्योंकि ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। दोस्तों, आपको बता दें कि इस दौरान आपको ऐसे लोगों से व्यवहार बढ़ाना है जो कि अनुभवी हैं, जो कि अमीर हैं, या यूँ कहे अपनी फील्ड के बादशाह हैं। उनके यदि आप साथ रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, उठेंगे, बैठेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। उनकी सीख आपको जीवन में बहुत आगे लेकर जाएगी। लेकिन जो इंसान निठल्ला है, दिन भर सोया हुआ रहता है, आलस करता है, कभी अच्छी मोटिवेशनल बातें नहीं करता, हमेशा नकारात्मक बातें करता है, ऐसे व्यक्ति के साथ यदि आप रहते हैं तो आपका समय भी बर्बाद होगा और सफलता की बजाय आप विफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। किसी भी कार्य को जल्दबाजी में या फिर लापरवाही में इस दौरान आपको नहीं करना है, वरना बड़ा आर्थिक नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो हिसाब किताब एकदम आपको क्लियर रखना है। दूसरों पर आंख मूंदकर भरोसा आपको नहीं करना है। अगर आपने ऐसा किया तो ये आप ही के लिए सबसे बड़ी गलती साबित होगी। छोटे मोटे काम के लिए भागदौड़ आपको इस दौरान करनी पड़ सकती है। यह भागदौड़ तब तक सही है जब तक आप ये अपने लिए कर रहे हैं। ये भागदौड़ दूसरे किसी व्यक्ति के लिए करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। हमने आपको शुरू में ही समझाया था कि हमें किसी के तलवे नहीं चाटने हैं, हमें किसी के ऊपर भरोसा या आश्रित नहीं रहना है, हमें खुद के काम खुद ही करने हैं।
घर और बाहर स्वजनों में मनचाहा सहयोग आपको इस दौरान मिलने वाला है। तो इस दौरान आपका मन बड़ा प्रसन्न रहेगा। हालाँकि ज़्यादा देर तक आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई आपके साथ है, लेकिन खुद अगर हिम्मत आप खुद को देते रहेंगे और अपने ईश्वर पर यदि आप विश्वास रखेंगे, तो आपको हमेशा अंदर से ये लगेगा कि मैं अकेला नहीं हूँ और मेरे साथ मेरे ईश्वर खड़े हैं। दोस्तों, बता दें कि इस दौरान खास कार्यों में सफलता पाने के लिए धैर्य और विवेक रखने से जल्दी आपको कामयाबी मिलेगी। संतान से संबंधित चल रही चिंता दूर होने से आपको राहत रहेगी। कुछ समय किसी धार्मिक अथवा आध्यात्मिक स्थल पर ज़रूर आप व्यतीत करें। घर के रखरखाव या परिवर्तन संबंधी योजनाओं को कार्य रूप देने का उचित समय है। समय की कीमत को पहचानें। समय की कीमत पहचानें, अपनी योग्यता और मेहनत पर भरोसा रखें। दूसरों से ज़्यादा अपेक्षा न करें। उचित समय पर उचित काम न करने से नुकसान आपको हो सकता है। पुरानी जायदाद संबंधी समस्या का अभी समाधान मिलना कठिन है। बात करें व्यवसाय की, तो व्यावसायिक मामलों में निर्णय लेते समय असमंजस हों तो स्टाफ और कर्मचारियों का सहयोग लाभदायक रहेगा। उनके सहयोग से कार्यभार हल्का होगा। साझेदारी में कोई नया कार्य शुरू हो सकता है। तकनीकी कौशल बढ़ाने का अच्छा समय है। कॉमर्स और फाइनेंस से जुड़े छात्रों को इंटर्नशिप संकेत मिल सकते हैं। फ्रीलांसर को नियमित आय का नया माध्यम मिल सकता है। मेडिकल क्षेत्र में इस दौरान प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा। कानून के छात्रों को शोध कार्य में प्रगति दिखेगी। जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी, लेकिन यही भविष्य आपको मजबूत करेंगी। इस दौरान सीख, एकाग्रता और आय सुधार का दिन है। परिवार आपकी जिम्मेदारी को सराहेगा। बच्चे पढ़ाई में रुचि दिखाकर गर्व का अनुभव कराएंगे। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन खर्च में अनुशासन ज़रूरी है। व्यापार में छोटे कदम बड़े नतीजे आपको देंगे। नई योजना पर परिवार की सहमति मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। लव लाइफ की बात करें तो पति पत्नी के बीच कुछ कहा-सुनी की स्थिति बन सकती है। इसका असर घर की व्यवस्था पर भी पड़ेगा। किसी मित्र से मुलाकात सुकून देगी। रिश्ते में धीमी पर ठोस प्रगति होगी। साथ ही आपकी ईमानदारी की कदर करेगा। अविवाहितों को पढ़ाई या कार्यस्थल पर नया जुड़ाव मिल सकता है। भावनाएं कम दिखेंगी पर सच्ची रहेंगी। वादे निभाने से रिश्ते स्थिर होंगे। हेल्थ की बात करें तो विटामिन और मिनरल संतुलन पर ध्यान दें। अधिक स्क्रीन टाइम से आँखों में थकान हो सकती है। हल्की सुस्ती रहेगी जो आराम से ठीक होगी। कार्यभार की अधिकता से थकान और मानसिक तनाव बना रहेगा। अपना वाहन सावधानी से चलाएं। दोस्तों, उपाय की अगर हम बात करें तो इस दौरान हनुमान जी को चने और गुड़ का भोग लगाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करें अगर आपकी लकी कलर की, तो इस दौरान आपका लकी कलर रहेगा ब्राउन और लकी नंबर रहेगा 8। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय हनुमान, जय श्री राम अवश्य लिख दें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें।